क्या प्यार और शादी एक साथ रह सकते हैं, या शादी प्यार का कत्ल कर देती है? एक सवाल जो लाखों दिलों को हर पल कुरेदता है। जवाब कड़वा है, क्योंकि अक्सर जिसे हम प्यार की मंजिल समझते हैं वो उसकी कब्रगाह बन जाती है। आज हम ओशो के विचारों की उस गहराइयों में उतरेंगे जहां सदियों से चले आ रहे रिश्तों के हर झूठ का पर्दाफाश होता है। वो झूठ जो हमें सिखाया गया है कि शादी प्यार को मुकम्मल करती है। तो तैयार हो जाइए अपनी मान्यताओं को तोड़ने और एक नई सच्चाई का सामना करने के लिए, क्योंकि आज बात सिर्फ रिश्तों की नहीं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली की है। क्या शादी वाकई प्रेम को खत्म कर देती है? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक समझौता है जो दो आत्माओं को बांध तो देता है लेकिन उनकी आज़ादी छीन लेता है? क्या प्रेम और विवाह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या दो अलग अलग रास्ते जिनमें से एक अक्सर दूसरे को निगल जाता है? इस सवाल का जवाब जितना गहरा है उतना ही चौंकाने वाला भी। और इस जवाब को पाने के लिए हमें चलना होगा उस क्रांतिकारी दार्शनिक की राह पर जिसने प्रेम, संबंध और समाज के हर नियम को चुनौती दी। ओशो। हमारे समाज में बचपन से ही हमें एक खूबसूरत सपना दिखाया जाता है। एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं, उनका दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है, वे प्यार में पड़ते हैं, सब कुछ इतना जादुई, इतना सुनहरा लगता है। फिर एक दिन वे एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला करते हैं। भव्य शादी समारोह होता है, 7 फेरे होते हैं, कस्में खाई जाती हैं और फिर एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और अपने आसपास हर जगह जीते हुए देखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि शादी प्रेम की परिणति है, उसकी सबसे ऊंची अवस्था है। प्रेम शादी से पहले का एक पड़ाव मात्र है और शादी ही उसे स्थायित्व देती है, उसे पूर्ण बनाती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सिर्फ एक मीठा झूठ है जिसे समाज ने हमें यकीन दिला दिया है? क्या कभी आपने गौर किया है कि शादी के बाद अक्सर वही प्रेम जो कभी आग की तरह धधकता था, वो धीरे धीरे बुझने क्यों लगता है? वही उत्साह, वही जुनून, वही सहजता कहाँ खो जाती है? क्यों वही दो लोग जो कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, शादी के कुछ साल बाद एक दूसरे के साथ रहकर भी अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं? क्यों उनके बीच का संवाद कम होने लगता है और शिकायतों की सूची लंबी होती जाती है? ये सवाल किसी एक जोड़े के नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों के दिलों में उठने वाली एक दर्दनाक सच्चाई है। ओशो इस विषय पर एक बहुत ही मौलिक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं कि विवाह, जिसे हम प्रेम का संरक्षक मानते हैं, दरअसल वही प्रेम का हत्यारा है। यह एक चौंकाने वाला बयान है, एक ऐसा विचार जो हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को जड़ से हिला देता है। वे कहते हैं कि प्रेम एक फूल की तरह है जो आज़ाद हवा में खिलता है, उसे पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता, और विवाह एक पिंजरा है। तो फिर अगर विवाह प्रेम का हत्यारा है तो लोग विवाह करते ही क्यों हैं? यह मानव व्यवहार की एक गहरी पहेली है। ओशो हमें समझाते हैं कि विवाह का प्रेम से कम और सुरक्षा से ज्यादा लेना देना है। यह एक सामाजिक और आर्थिक समझौता ज्यादा है। बजाय दो आत्माओं के सहज मिलन के, हम विवाह करते हैं क्योंकि हमें अकेलापन खटकता है, हमें सामाजिक सुरक्षा चाहिए, हमें एक पहचान चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम स्थापित हैं। हमें लगता है कि विवाह हमें एक स्थिर जीवन देगा, एक घर देगा, बच्चे देगा। यह एक तरह की बीमा पॉलिसी है जो भविष्य की अनिश्चितताओं से हमें बचाने का वादा करती है। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उनके बीच एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह एक अज्ञात यात्रा पर निकलने जैसा है। हर पल नया है, हर पल रोमांच से भरा है। आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर मंत्रमुग्ध होते हैं। आप एक दूसरे की कंपनी में पूरी तरह से आज़ाद और सहज महसूस करते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जहाँ कोई बंधन नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, बस एक निस्वार्थ देना और पाना होता है। प्रेम तब एक खिलता हुआ फूल होता है जिसकी सुगंध हर तरफ फैलती है। उस समय आप अपनी पूरी सच्चाई के साथ होते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई नकाब नहीं।
आप अपने सबसे कमजोर और सबसे सुंदर रूप में एक दूसरे के सामने होते हैं। यह पल सहज होता है, स्वतः स्फूर्त होता है। यह भविष्य की चिंता से मुक्त होता है और अतीत के बोझ से भी। लेकिन फिर आता है विवाह। विवाह की संस्था ओशो के अनुसार इस सहजता और स्वतः स्फूर्तता को खत्म कर देती है। जैसे ही आप विवाह के बंधन में बंधते हैं, आपका प्रेम एक सामाजिक ढांचे में फिट होने लगता है। अब आप सिर्फ दो प्रेमी नहीं रहे, आप पति और पत्नी बन जाते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पदनाम है जिनके साथ सामाजिक उम्मीदों और जिम्मेदारियों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा जुड़ा होता है। अब आप एक दूसरे के मालिक होने का दावा करने लगते हैं। प्रेम जो कभी एक मुक्त नदी की तरह बहता था, अब एक तालाब बन जाता है, स्थिर लेकिन ठहरा हुआ। आपसी संबंध में स्वामित्व की भावना ओशो के अनुसार प्रेम के लिए सबसे घातक है। जब आप किसी व्यक्ति पर मेरा का ठप्पा लगाते हैं, तो आप उसे एक वस्तु में बदल देते हैं। आप उसे अपनी संपत्ति समझने लगते हैं, और जब आप किसी को अपनी संपत्ति समझते हैं, तो उसकी आज़ादी छीन जाती है। प्रेम आज़ादी में फलता फूलता है। अगर आप किसी को सच में प्रेम करते हैं, तो आप उसे पूरी आज़ादी देंगे, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करेंगे। लेकिन विवाह अक्सर इस आज़ादी को छीन लेता है। यह एक अदृश्य कारावास का निर्माण करता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे से बंधी होती हैं, लेकिन अक्सर एक दूसरे से दूर होती जाती है। विवाह के बाद हर चीज धीरे धीरे कर्तव्य और जिम्मेदारी में बदल जाती है। जो काम आप प्यार में सहजता से करते थे, अब वह एक बाध्यता बन जाता है। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, शाम को एक दूसरे से बात करना, साथ में समय बिताना, ये सब धीरे धीरे एक रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब कोई चीज रूटीन बन जाती है, तो उसमें से जादू खत्म हो जाता है। प्रेम में कोई रूटीन नहीं होता। प्रेम हर पल नया होता है, अप्रत्याशित होता है, रोमांचक होता है। लेकिन विवाह इस अप्रत्याशितता को खत्म कर देता है। यह हर चीज को अनुमानित बना देता है, सुरक्षित बना देता है और अंततः नीरस बना देता है। ओशो कहते हैं कि हम विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत असुरक्षित होते हैं। हमें डर लगता है अकेले रहने से, भविष्य से, अनिश्चितता से, और विवाह हमें एक सुरक्षा का भ्रम देता है। यह भ्रम हमें इतना पसंद आता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आज़ादी और प्रेम की सहजता को इस सुरक्षा के बदले में बेच देते हैं। यह एक ऐसा सौदा है जहां हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके समाज के नियमों का पालन करते हैं। यह समझना जरूरी है कि प्रेम कोई वादा नहीं है। आप यह वादा नहीं कर सकते कि आप किसी से हमेशा प्रेम करेंगे। प्रेम एक भावना है, एक अनुभव है जो आता है और चला जाता है। यह एक हवा के झोंके की तरह है जिसे आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। लेकिन विवाह एक वादा है, यह एक समझौता है, यह एक कानूनी बंधन है। और जब आप प्रेम को एक कानूनी बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे मार देते हैं। आप उसे एक कृत्रिम ढांचे में कैद कर देते हैं, जहां उसकी स्वाभाविक ऊर्जा दम तोड़ने लगती है। सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, तो आप क्या कह रहे होते हैं? आप भविष्य के एक अज्ञात अनुभव पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह जब आता है तो आता है, जब जाता है तो जाता है, और उसे जाने देना भी प्रेम का ही एक हिस्सा है। लेकिन विवाह हमें सिखाता है कि हमें उसे पकड़कर रखना है, चाहे वह मर ही क्यों ना जाए। हम एक मृत रिश्ते को ढोते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वादा किया था। ओशो का मानना है कि प्रेम एक आध्यात्मिक यात्रा है, जबकि विवाह एक सामाजिक संस्था। दोनों का मकसद अलग अलग है। प्रेम आपको विस्तार देता है, आपको स्वतंत्र करता है, आपको स्वतंत्र करता है, आपको संकुचित करता है। ही की ऐसी है ग अब संबित बिंत्या करता है, अब सो मेरिक आध्यात्मिक कर रहे हैं। विवाह अक्सर दो लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, जहां वे एक दूसरे को सिर्फ पति या पत्नी के रूप में देखते हैं, न कि दो स्वतंत्र आत्माओं के रूप में। इस दीवार के पीछे उनका असली स्वरूप छिप जाता है और उनके बीच की गहराई गायब हो जाती है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती।
आप दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जैसा वह है, उसकी खूबियों और खामियों के साथ, लेकिन विवाह में अक्सर शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके अनुसार बदले, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो निराशा और शिकायतें जन्म लेती हैं। ये निराशाएं और शिकायतें धीरे धीरे प्रेम की लौ को बुझा देती है। विवाह में ईर्ष्या और स्वामित्व की भावना भी बढ़ जाती है। आप अपने साथी को अपना मान लेते हैं और नहीं चाहते कि वह किसी और से भी गहरे संबंध बनाए या अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे। यह ईर्ष्या प्रेम को विषाक्त कर देती है। प्रेम में ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होती। सच्चा प्रेम दूसरे की खुशी चाहता है, उसकी आज़ादी चाहता है, चाहे वह खुशी और आज़ादी उसके खुद के साथ न होकर कहीं और हो। लेकिन यह एक बहुत ही उच्च अवस्था है जिसे प्राप्त करना समाज के लिए मुश्किल है। समाज हमें सिखाता है कि विवाह के बिना प्रेम अधूरा है। यह एक भ्रम है। प्रेम को किसी संस्था की जरूरत नहीं होती। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उसे किसी कानूनी मान्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस सामाजिक दबाव में इतने फंसे हुए हैं कि हम प्रेम को विवाह के जाल में फंसा देते हैं, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से प्रेम और गहरा होगा, जबकि होता ठीक उल्टा है। प्रेम का गला घोंट दिया जाता है। यह समझना जरूरी है कि ओशो विवाह के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वह विवाह की उस परिभाषा के खिलाफ थे जो प्रेम को कैद करती है। वह चाहते थे कि संबंध मुक्त हो, सहज हो और प्रेम के आधार पर बने, न कि सुरक्षा, सामाजिक दबाव या आर्थिक जरूरतों के आधार पर। वह कहते थे कि सच्चा प्रेम शादी के बंधन में नहीं बंधता, बल्कि वह उन बंधनों को तोड़ देता है जो उसे सीमित करने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी शादी नहीं करनी चाहिए? क्या इसका मतलब है कि हर शादीशुदा जोड़ा दुखी है? बिल्कुल नहीं। ओशो का संदेश इतना सरल नहीं है। उनका संदेश हमें अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करता है। वह हमें अपनी गहरी ज़रूरतों, अपनी असुरक्षाओं और समाज के प्रभावों को पहचानने के लिए कहते हैं। वह हमें यह समझने के लिए कहते हैं कि हम विवाह क्यों करते हैं। क्या यह वाकई प्रेम की वजह से है या किसी और गहरे डर या अपेक्षा की वजह से? अगले हिस्से में हम ओशो के इस विचार पर और गहराई से विचार करेंगे। हम जानेंगे कि अगर विवाह प्रेम को खत्म करता है तो फिर सच्चा प्रेम क्या है और उसे कैसे जिया जा सकता है। हम समझेंगे कि समाज ने प्रेम और विवाह को लेकर हमें क्या क्या गलत धारणाएं दी है और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यह सिर्फ एक शुरुआत है उस लंबी और गहरी बातचीत की जो आपके रिश्तों की बुनियाद को हिला देगी और आपको एक नई सच्चाई से रूबरू कराएगी। बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में, जहां हम डार्क साइकोलॉजी और मानव व्यवहार के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि प्यार जैसा खूबसूरत एहसास शादी के बंधन में आते ही दम तोड़ने लगता है? ओशो इसे एक बहुत ही मौलिक, बहुत ही बुनियादी स्तर पर समझाते हैं। वो कहते हैं, प्रेम एक जंगली फूल की तरह है। ये अपने आप खिलता है, इसकी अपनी सुगंध होती है, इसका अपना जीवन होता है, इसे बांधा नहीं जा सकता। जैसे ही आप इसे किसी गमले में लगाने की कोशिश करते हैं, इसकी आत्मा मुरझाने लगती है। शादी उस गमले की तरह है जो प्रेम की सहजता और स्वतंत्रता को छीन लेता है। यार जरा सोचिए, प्यार में क्या होता है? दो लोग एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के। एक दूसरे की आंखों में चमक देखते हैं, एक दूसरे की बातों में खुशी पाते हैं। ये एक बहाव है, एक ऊर्जा है जो स्वतःस्फूर्त है। लेकिन शादी के बाद ये बहाव थमने लगता है। क्यों? क्योंकि शादी एक संस्था है, एक सामाजिक समझौता है, एक कानूनी बंधन है, और प्रेम इन सब बंधनों से ऊपर है। ओशो कहते हैं, प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। ये मुक्ति चाहता है, फैलाव चाहता है, लेकिन शादी आपको बांधती है। ये कहती है, अब तुम मेरे हो, अब तुम किसी और की तरफ देख भी नहीं सकते। अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने भी मेरे हैं। यहीं से प्रेम का दम घुटने लगता है। मालिकाना हक, जिसे हम अक्सर प्यार का नाम दे देते हैं, वो दरअसल प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओशो कहते हैं, कोई किसी का मालिक नहीं हो सकता। तुम किसी दूसरे इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकते हो,
उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा पर नहीं। और प्रेम तो आत्मा से जुड़ा है। जब तुम कहते हो ये मेरी पत्नी है या ये मेरा पति है, तो तुम जाने अनजाने में दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे होते हो। ये मालिकाना हक ही है जो ईर्ष्या को जन्म देता है। जब तुम किसी को अपना मान लेते हो तो तुम्हें डर लगने लगता है कि कोई दूसरा उसे छीन ना ले। ये डर, ये असुरक्षा धीरे धीरे प्यार की जड़ों को खोखला कर देती है। प्यार का मतलब तो देना है, मुक्त करना है, लेकिन शादी हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब बांधना है, कब्जा करना है। ओशो बताते हैं कि समाज ने विवाह को क्यों बनाया। ये प्रेम के लिए नहीं बनाया गया था, ये संपत्ति के लिए बनाया गया था, बच्चों की वंशावली सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, और समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ये सब कुछ तर्क संगत था, व्यापारिक था, लेकिन इसमें प्रेम के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रेम तो एक पागलपन है, एक दीवानगी है। उसे तर्क की तराजू पर नहीं तौला जा सकता। आप गौर कीजिए, प्रेम में कोई वादा नहीं होता। दो प्रेमी आज साथ है, कल भी साथ रहेंगे या नहीं, ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता। वो आज के पल में जीते हैं, आज के प्रेम को जीते हैं। लेकिन शादी में वायदे होते हैं, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वायदे दरअसल डर से पैदा होते हैं। डर कि कहीं प्यार खत्म न हो जाए, डर कि कहीं अकेला ना रह जाऊं, और ये वायदे ही बोझ बन जाते हैं। जब प्रेम होता है तो साथ रहने का मन करता है, हर पल साथ बिताने का मन करता है, लेकिन जब वायदा निभाना पड़ता है तो ये एक जिम्मेदारी बन जाती है। और जिम्मेदारी अक्सर भारी लगती है। जो चीज खुशी से की जाती थी वो अब एक कर्तव्य बन जाती है, और जैसे ही प्रेम एक कर्तव्य बनता है वो मर जाता है। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्यार नहीं करते, वो एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं मुझे एक साथी चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे सामाजिक पहचान चाहिए, और इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए वो शादी कर लेते हैं। प्यार तो एक बहाना बन जाता है, असली वजहें कुछ और होती हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शादी प्रेम की रक्षा करती है। असल में ये प्रेम पर हमला करती है। प्रेम एक बहुत नाजुक चीज है, उसे खुला छोड़ना पड़ता है, हवा और सूरज की रोशनी देनी पड़ती है। उसे पिंजरे में बंद करके आप उसकी जान ले लेते हैं। जरा सोचिए, जिस प्यार की वजह से आप एक दूसरे के करीब आए थे, शादी के बाद वही प्यार क्यों फीका पड़ जाता है। वही बातें जो कभी मधुर लगती थी अब बेजान क्यों लगने लगती हैं। वही स्पर्श जो कभी बिजली सी दौड़ जाता था अब महज एक आदत क्यों बन जाता है। ओशो कहते हैं कि इसकी वजह है कि हम असली प्यार को जी ही नहीं रहे होते। हम शादी की संस्था में फंसे होते हैं। शादी आपको एक भूमिका दे देती है। सोकुड अफैजे लुब्बफ शादी हैन महासाद। आप एक पति बन जाते हैं, एक पत्नी बन जाती हैं। आप अब वो आजाद व्यक्ति नहीं रहते जो प्यार में थे। अब आप एक सामाजिक इकाई का हिस्सा बन जाते हैं, और भूमिकाएं अक्सर मुखौटे होती हैं। आप अपने असली चेहरे को छिपाने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हैं, क्योंकि समाज आपसे एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी होने की उम्मीद करता है। क्या होता है जब आप अपना असली चेहरा छिपा लेते हैं? आप अपने भीतर घुटन महसूस करने लगते हैं, और जब आप घुटन महसूस करते हैं तो आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? प्रेम तो खुलापन चाहता है, ईमानदारी चाहता है, लेकिन शादी अक्सर आपको सिखाती है कि बहुत सारी बातें छिपाई जाए, बहुत सारे समझौते किए जाए। ओशो कहते हैं कि शादी का ढांचा ही गलत है। ये आपको बांधता है जबकि प्यार आपको आजाद करता है। ये आपको एक दायरे में सीमित करता है जबकि प्यार आपको अनंत तक ले जाता है। ये आपको कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, जबकि प्यार कहता है तुम मुक्त हो और मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। और फिर आती है सुरक्षा की बात। ज्यादातर लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन सताता है, उन्हें भविष्य का डर लगता है। उन्हें लगता है कि एक साथी होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। ओशो कहते हैं ये सुरक्षा की चाहत ही आपके प्रेम को मार देती है। जब आप सुरक्षा चाहते हैं तो आप साहसिक नहीं रह सकते, और प्रेम तो एक बहुत बड़ा साहस है। ये आपको हर पल खतरे में डालता है क्योंकि प्रेम में कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप प्यार को सुरक्षा के बदले बेच देते हैं तो आपने एक सौदा किया है, प्रेम नहीं किया।
प्रेम में तो आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। आप जानते हैं कि ये आज है, कल नहीं भी हो सकता है, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी जीवंतता है। लेकिन शादी आपको एक बीमा पॉलिसी की तरह लगती है जो आपको भविष्य के खतरों से बचाएगी। लेकिन क्या ये वाकई बचाती है? ओशो कहते हैं नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं। वो सुरक्षा आपको बाहर से तो जोड़े रखती है, लेकिन अंदर से आप अकेले और खाली महसूस करने लगते हैं। प्रेम की गर्मी और रोशनी के बिना रिश्ता एक ठंडी इमारत बन जाता है जहाँ सिर्फ नियम और जिम्मेदारियां होती हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि विवाह एक मृत संस्था है। ये हजारों साल पहले बना था जब समाज की जरूरतें अलग थीं। उस समय इसका अपना महत्व रहा होगा। लेकिन आज जब इंसान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज की तरफ बढ़ रहा है, तो विवाह का ये पुराना ढांचा अब काम नहीं करता। ये इंसान की आत्मा को कुचलता है। वो बताते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि वो शादी के बंधन में बंधे हैं। वो खुश नहीं होते, लेकिन समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, इन सब के डर से एक साथ बंधे रहते हैं। ये दिखावे की जिंदगी होती है जहाँ अंदर तो आग लगी होती है, लेकिन बाहर से सब मुस्कुराते रहते हैं। क्या इसे प्रेम कहेंगे? प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसके पूरे स्वरूप में स्वीकार करना, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना, उसे पंख देना, उड़ने की आज़ादी देना, उसे अपनी शर्तों पर जीने देना। लेकिन शादी में हम हमेशा दूसरे को अपनी शर्तों पर ढालने की कोशिश करते हैं। तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए, तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये सब दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व पर एक हमला है, और जब दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है तो प्रेम कैसे पनपेगा? प्रेम तो दो पूर्ण व्यक्तियों के बीच होता है, दो अधूरे व्यक्तियों के बीच नहीं। जब आप दूसरे को अधूरा बना देते हैं, उसे अपनी जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं, तो आप उसे प्रेम नहीं कर रहे होते, आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओशो एक बात बहुत साफ कहते हैं, शादी एक समझौता है और प्रेम कोई समझौता नहीं है। समझौता दिमाग करता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ समझौता होता है वहाँ हिसाब किताब होता है, वहाँ लेन देन होता है। लेकिन प्रेम में कोई हिसाब नहीं होता। प्रेम में आप बस देते हैं और बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते। क्या आप कभी एक फूल से पूछते हैं कि वो आपको सुगंध क्यों दे रहा है? नहीं, वो बस देता है। प्रेम भी ऐसा ही है, ये बस बहता है, फैलता है। ये कोई व्यापार नहीं है कि मैंने इतना प्यार दिया, अब तुम भी इतना प्यार दो। ये सोच ही प्रेम को मार देती है। तो क्या ओशो शादी के बिल्कुल खिलाफ थे? नहीं, वो सिर्फ उस पारंपरिक संस्थागत शादी के खिलाफ थे जो प्रेम को कैद कर लेती है। वो कहते थे कि अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें मुक्त होकर रहना चाहिए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बंधन के। आज वो साथ है, कल भी रहेंगे या नहीं, ये उनके प्रेम पर निर्भर करेगा, किसी कानूनी कागज पर नहीं। वो चाहते थे कि रिश्ते गहरे हों, लेकिन मुक्त हों। वो चाहते थे कि लोग एक दूसरे को सहारा दें, लेकिन पिंजरे में कैद न करें। वो चाहते थे कि प्रेम एक सतत बहती नदी की तरह हो, जो कभी सूखे नहीं, बल्कि हमेशा नया और ताजा रहे। लेकिन नदी को बांधने से वो सूख जाती है, उसका पानी स्थिर हो जाता है और सड़ने लगता है। यही हाल प्रेम का होता है शादी में। जब आप किसी को अपना जीवन साथी कहते हैं तो आप उसे एक रोल दे देते हैं। उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान कहीं खो जाती है। वो अब सिर्फ आपका पति या आपकी पत्नी बनकर रह जाता है। लेकिन इंसान तो इससे कहीं ज्यादा है। हर व्यक्ति एक ब्रह्मांड है अपने आप में। और जब आप उस ब्रह्मांड को एक छोटे से बक्से में बंद करने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी रोशनी छीन लेते हैं। ओशो जोर देकर कहते हैं कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, बल्कि प्रेम एक अवस्था है। ये आपके होने का एक तरीका है। अगर आप प्रेममय हैं तो आप हर किसी से प्रेम कर सकते हैं, हर चीज से प्रेम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, लेकिन शादी इस प्रेम को एक व्यक्ति तक सीमित कर देती है और उसे भी एक संकुचित दायरे में कैद कर देती है। ये एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है कि अक्सर हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे ही सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं और उसे ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना मान लेते हैं
और फिर उस पर अपना हक जताना शुरू कर देते हैं। हम उसे अपनी संपत्ति समझ लेते हैं और कोई भी इंसान संपत्ति बनना पसंद नहीं करता। हर कोई मुक्त रहना चाहता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर आप सच में प्रेम करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को आज़ाद करना होगा। आपको अपने डर से, अपनी असुरक्षा से, अपनी उम्मीदों से आज़ाद होना होगा। जब आप खुद पूरे होते हैं, जब आप खुद में आनंदित होते हैं, तभी आप किसी और को सच में प्रेम दे सकते हैं। नहीं तो आपका प्यार हमेशा एक भिखारी का प्यार होगा। आप दूसरे से कुछ मांग रहे होंगे, आप दूसरे से अपनी कमी पूरी करने की उम्मीद कर रहे होंगे, और जब दूसरा आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाता तो आप निराश होते हैं, गुस्सा होते हैं। यहीं से प्रेम में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि शादी बुरी है या अच्छी, सवाल ये है कि क्या हम प्रेम को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि प्रेम को कैसे जीना है? या हम सिर्फ सामाजिक ढांचों और पुरानी धारणाओं में फंसे हुए हैं? ओशो हमें इन धारणाओं को तोड़ने और प्रेम को नए सिरे से देखने का निमंत्रण देते हैं। एक ऐसे प्रेम को जो मुक्त हो, साहसी हो और हर पल नया हो। एक ऐसा प्रेम जहाँ कोई बंधन नहीं, सिर्फ अनंत विस्तार हो। आज भी लोग शादी करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो शादी के बंधन में भी प्रेम को जीवित रख पाते हैं? बहुत कम। और जो रख पाते हैं वो इसलिए नहीं कि उनकी शादी अलग है, बल्कि इसलिए कि उनका दृष्टिकोण अलग है। वो शादी को एक पिंजरा नहीं बनाते, बल्कि उसे एक बगीचा बनाते हैं जहाँ प्रेम के फूल खिलते रहें अपनी पूरी आज़ादी के साथ। और ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप अपने साथी को भी पूरी स्वतंत्रता दें, जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। जब आप मालिकाना हक छोड़ दें, ईर्ष्या छोड़ दें, अपेक्षाएं छोड़ दें। जब आप अपने साथी को सिर्फ अपना न माने, बल्कि उसे एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में स्वीकार करें, सम्मान करें, तभी शायद विवाह जैसा बंधन भी प्रेम को पूरी तरह से निगलने से बच पाएगा। लेकिन ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा है। ज़्यादातर लोग इस यात्रा पर नहीं निकलते। वो सुरक्षा चुनते हैं, समझौते चुनते हैं और बदले में प्रेम को खो देते हैं। ओशो की दृष्टि हमें चुनौती देती है कि हम अपने जीवन को, अपने रिश्तों को और खासकर अपने प्रेम को इन गहरे सवालों की कसौटी पर परखें। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उनका प्रेम एक बहती हुई नदी की तरह होता है, मुक्त, निर्मल और अपनी गति में बहता हुआ। लेकिन फिर समाज आता है, परंपराएं आती है और वे उस बहती नदी को एक तालाब में बदलने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, इसे बांध दो, इसे एक नाम दे दो, इसे एक संस्था का रूप दे दो। और यहीं से प्रेम का दम घुटने लगता है, क्योंकि प्रेम स्वभाव से ही बंधन को स्वीकार नहीं करता। ओशो कहते हैं कि विवाह प्रेम का परिणाम नहीं, बल्कि अक्सर प्रेम की मौत का कारण बन जाता है। आप पूछेंगे, कैसे? क्या विवाह प्रेम को सुरक्षा नहीं देता? क्या यह दो आत्माओं को एक नहीं करता? ओशो कहते हैं, नहीं। विवाह सुरक्षा के नाम पर प्रेम को कैद कर लेता है और दो आत्माओं को एक करने के बजाय उन्हें एक दूसरे का मालिक बना देता है। प्रेम तो हमेशा से स्वतंत्रता मांगता है, लेकिन विवाह सबसे पहले उस स्वतंत्रता पर ही कुल्हाड़ी चलाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी बगीचे में एक सुंदर फूल देखते हैं। आप उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी सुंदरता आपको आकर्षित करती है। यह प्रेम है। लेकिन अगर आप उस फूल को तोड़कर अपने घर ले आते हैं, उसे अपने कमरे में सजा देते हैं, तो क्या होता है? उसकी खुशबू फीकी पड़ने लगती है, उसकी पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं और कुछ ही दिनों में वह मर जाता है। आपने उसे अपने अधिकार में लिया और अधिकार ने उसकी आत्मा को मार डाला। अपने अभी प्रेसेगे दीनी का फाई प्रेसेगे की जामने का फोन जाना ताला। ओशो कहते हैं कि विवाह भी ऐसा ही करता है। जब आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो वह एक खुला आकाश है, एक बहती हवा है। लेकिन जैसे ही आप उसे मेरा कहने लगते हैं, उसे अपने अधिकार में लेने लगते हैं, आप उस आकाश को सीमित कर देते हैं, उस हवा को कैद कर लेते हैं। यह अधिकार भावना ही प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति मानती है, एक पति अपनी पत्नी को अपनी मालकिन मानता है। वे एक दूसरे पर अपना एकाधिकार समझते हैं। तुम सिर्फ मेरे हो, यह विचार ही प्रेम के स्वभाव के खिलाफ है। प्रेम कहता है,
तुम स्वतंत्र हो और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। अधिकार कहता है तुम मेरे हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इन दोनों विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम में देना होता है, अधिकार में छीनना होता है। अधिकार में समर्पण होता है, अधिकार में अपेक्षाएं होती हैं। समाज ने विवाह के नाम पर इसी अधिकार भावना को वैधता दी है। कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से विवाह दो व्यक्तियों को एक दूसरे पर मालिकाना हक दे देता है। अब पति की यह धारणा बन जाती है कि पत्नी को उसकी हर बात माननी चाहिए, उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। पत्नी को भी लगता है कि पति को सिर्फ उसके लिए जीना चाहिए, उसकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और जब इनमें से कोई भी धारणा पूरी नहीं होती तो प्रेम की जगह शिकायतें, झगड़े और अंत में उदासीनता ले लेती है। सोचिए, क्या कोई सचमुच किसी का मालिक हो सकता है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपकी संपत्ति बन सकता है? ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति एक आत्मा है, एक चेतना है, और चेतना को बांधा नहीं जा सकता, उसे कैद नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप कोशिश करते हैं वह दम तोड़ने लगती है। प्रेम की खुशबू तभी तक बनी रहती है जब तक उसमें स्वतंत्रता की हवा बहती है। जिस दिन आप उसे एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं, उस दिन उसकी खुशबू हवा में घुलना बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है। यह एक सुरक्षा का जाल है जो इंसान अपनी अनिश्चितता और असुरक्षा के डर से बुनता है। हम अकेले रहने से डरते हैं, हम बुढ़ापे से डरते हैं, हम सामाजिक बहिष्कार से डरते हैं। इसलिए हम एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो हमें जीवन भर सुरक्षा दे सके, और समाज ने इस सुरक्षा को विवाह के रूप में एक वैध रास्ता दे दिया है। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या प्रेम को सुरक्षा चाहिए? क्या प्रेम को किसी समझौते की जरूरत है? प्रेम तो अपने आप में ही पूर्ण है, वह किसी सहारे का मोहताज नहीं। जिस पल आप प्रेम को सुरक्षा के तराजू पर तौलने लगते हैं, वह प्रेम नहीं रहता, वह एक सौदा बन जाता है। मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मुझे साथ देना, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम मेरे लिए खाना बनाना। यह लेन देन है, यह व्यापार है, और व्यापार में प्रेम नहीं पनपता। व्यापार में सिर्फ फायदे और नुकसान देखे जाते हैं। जैसे ही किसी को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है या उसे कोई बेहतर सौदा मिल सकता है, वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। विवाह हमें एक गलत फहमी में डाल देता है कि हमने प्रेम को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया है। यह एक तरह का भ्रम है। हम सोचते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब तो पार्टनर हमेशा मेरा ही रहेगा। यह सोचना ही प्रेम को निष्क्रिय कर देता है। जब तक आप किसी को जीतने की कोशिश करते हैं, तब तक उसमें एक चुनौती होती है, एक उत्साह होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे जीत लिया हुआ मान लेते हैं, सारा उत्साह, सारी चुनौती खत्म हो जाती है। यह वही बात है कि शिकार को पकड़ने तक शिकारी में जोश होता है, लेकिन एक बार जब शिकार पिंजरे में आ जाता है तो उसकी तरफ देखना भी बंद कर देता है। ओशो कहते हैं कि विवाह में हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं अब तो ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, और इसी विचार के साथ हम एक दूसरे को सम्मान देना कम कर देते हैं, एक दूसरे की सराहना करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अब हमें प्रयास करने की क्या ज़रूरत है, अब हमें खुद को सुंदर दिखाने की क्या ज़रूरत है, अब हमें एक दूसरे को रिझाने की क्या ज़रूरत है। प्रेम को हर पल ताज़ा रखने के लिए, उसे हर पल नया करने के लिए प्रयास की ज़रूरत होती है, लेकिन विवाह अक्सर उस प्रयास को ख़त्म कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी से पहले और शादी के बाद के व्यवहार में इतना अंतर क्यों आता है? शादी से पहले हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। वह अपने पार्टनर को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश करता है। वह मीठी बातें करता है, उपहार देता है, हर इच्छा पूरी करता है, धैर्यवान और समझदार बना रहता है। वह अपना बेस्ट वर्जन पेश करता है। लेकिन शादी के बाद जब उसे लगता है कि उसने पार्टनर को जीत लिया है, तो वह अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। वही चिड़चिड़ापन, वही गुस्सा, वही लापरवाही, वही स्वार्थ जो पहले दबा हुआ था, अब खुलकर सामने आ जाता है। और यहीं पर प्रेम को सबसे बड़ा धक्का लगता है। जिस प्रेम में कभी एक दूसरे के लिए चांद तारे तोड़ लाने की कस्में खाई जाती थी, वही प्रेम अब घर के छोटे मोटे झगड़ों,
अपेक्षाओं के बोझ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन में दबकर दम तोड़ देता है। ओशो कहते हैं कि विवाह के बाद प्रेम मरता नहीं है, उसे धीरे धीरे मारा जाता है, रोज थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी बातों में, अनकही शिकायतों में, और उस एहसास में कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे हो। विवाह एक व्यक्ति के अंदर की साहसिक भावना को भी खत्म कर देता है। प्रेम एक अनजानी यात्रा है, एक अज्ञात क्षेत्र में उतरने का साहस है। यह हर पल नया होता है, हर पल आश्चर्यों से भरा होता है, लेकिन विवाह इस यात्रा को एक निर्धारित ट्रेन के सफर में बदल देता है, जिसकी मंजिल पहले से तय है, जिसका रास्ता पहले से बना हुआ है। अब कोई रोमांच नहीं, कोई खोज नहीं, अब बस एक ही पटरी पर, एक ही दिशा में चलते रहना है, चाहे मन हो या ना हो। ओशो कहते हैं कि इंसान स्वभाव से ही खोजी है, साहसिक है, वह हर पल कुछ नया चाहता है, कुछ अलग चाहता है, लेकिन विवाह उसे एक ही साथी के साथ, एक ही जीवन शैली में बंधे रहने के लिए मजबूर करता है। इससे ऊब और नीरसता पैदा होती है, और जब जीवन में ऊब और नीरसता आती है, तो प्रेम सबसे पहले उसका शिकार होता है, क्योंकि प्रेम तो खुद एक उत्सव है, एक रोमांच है, एक अनूठी कला है जो हर पल नया रंग लेती है। हम विवाह को एक ऐसी गारंटी के रूप में देखते हैं कि अब हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, हमें हमेशा कोई प्यार करने वाला मिलेगा। लेकिन यह गारंटी ही सबसे बड़ी भ्रांति है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन तो भीतर की बात है, उसे कोई बाहरी व्यक्ति कैसे बढ़ सकता है। आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं और अकेले बैठकर भी पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं। विवाह अकेलेपन को खत्म नहीं करता, बल्कि अक्सर उसे और गहरा कर देता है, क्योंकि अब आप उस अकेलेपन को बांटने के लिए एक ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हैं जो शायद खुद भी अपने अकेलेपन से जूझ रहा हो। एक और महत्वपूर्ण बात है, ओशो कहते हैं कि विवाह हमें यह सिखाता है कि हम किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादार रहें जीवन भर। यह अवधारणा भी प्रेम के स्वाभाविक प्रवाह के खिलाफ है। क्या आप किसी फूल से हमेशा एक ही खुशबू की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप किसी नदी से हमेशा एक ही दिशा में बहने की अपेक्षा कर सकते हैं? प्रकृति में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ नया होता रहता है। प्रेम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। यह एक बहता हुआ झरना है जो कभी एक जगह रुकता नहीं। जब हम किसी एक व्यक्ति से जीवन भर के लिए जुड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो हम खुद को और उस व्यक्ति को भी एक ऐसे बंधन में बांध लेते हैं जहां भविष्य में शायद कोई खुशी ना हो, कोई तालमेल ना हो, कोई प्रेम ना हो, लेकिन सामाजिक दबाव और अपनी ही प्रतिज्ञाओं के बोझ तले हम उस रिश्ते को ढोते रहते हैं। यह प्रेम नहीं, यह मजबूरी है। यह प्रेम का जीवन नहीं, यह प्रेम की लाश को ढोना है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वहाँ होता है जहाँ कोई बंधन नहीं होता, जहाँ दो आत्माएं स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे का सम्मान करती है, एक दूसरे के विकास में सहायक बनती है, जहाँ कोई किसी पर अधिकार नहीं जताता, कोई किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, कोई किसी को अपनी उम्मीदों के सांचे में नहीं ढालता। यह प्रेम केवल एक शारीरिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक मिलन होता है। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो चेतनाओं का नृत्य होता है। विवाह प्रेम को समाज के नियम कानूनों में बांध देता है। यह प्रेम की पवित्रता को एक कानूनी प्रक्रिया में बदल देता है। प्रेम तो एक भावना है, एक अनुभव है। इसे कागज के किसी टुकड़े या किसी सामाजिक रस्म से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जिस दिन प्रेम को मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, उसी दिन उसकी आत्मा का अपहरण हो जाता है। प्रेम किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता, वह तो अपने आप में ही प्रमाण है। ओशो की दृष्टि में प्रेम तब तक ही जीवित रह सकता है जब तक वह एक चॉइस है, एक विकल्प है, एक स्वतंत्र चुनाव है। जिस दिन वह एक कर्तव्य बन जाता है, एक जिम्मेदारी बन जाता है, एक बंधन बन जाता है, उसी दिन उसकी रोशनी धीमी पड़ने लगती है। विवाह अक्सर प्रेम को कर्तव्य और जिम्मेदारी के दायरे में ले आता है। पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी की देखभाल करे, पत्नी का कर्तव्य है कि वह पति की सेवा करे। यह कर्तव्य बोध प्रेम की सहजता और स्वाभाविक आनंद को खत्म कर देता है। प्रेम में कोई कर्तव्य नहीं होता।
प्रेम तो सहज रूप से होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं। यह सब किसी कर्तव्य के कारण नहीं होता, बल्कि प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। लेकिन विवाह के बाद जब यह प्रेम फीका पड़ने लगता है तो कर्तव्य का बोझ रिश्ते को घसीटता रहता है, और यह घसीटना ही प्रेम को खत्म कर देता है। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्रेम को जीवित रखने के लिए हमें उसे किसी बंधन में बांधना नहीं चाहिए। हमें उसे हवा, पानी और सूर्य की तरह स्वतंत्रता देनी चाहिए। हमें अपने साथी को एक अलग व्यक्ति के रूप में सम्मान देना चाहिए, उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम एक यात्रा है, एक लगातार विकसित होने वाली चीज है। यह कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाएं। अगर आप वाकई प्रेम को बचाना चाहते हैं तो आपको विवाह के नाम पर मिलने वाली उस झूठी सुरक्षा और अधिकार भावना से ऊपर उठना होगा। आपको अपने पार्टनर को एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में देखना होगा। उसे मेरा कहने के बजाय हमारा कहना होगा, और हमारा भी सिर्फ एक भावना के स्तर पर, न कि किसी बंधन के स्तर पर। आपको हर पल उस प्रेम को नया करना होगा, उस रिश्ते में लगातार प्रयास करना होगा, और सबसे बढ़कर एक दूसरे को स्वतंत्रता देनी होगी। ओशो की इस गहरी दृष्टि से यह बात साफ हो जाती है कि शादी खुद प्रेम को खत्म नहीं करती, बल्कि शादी से जुड़ी हमारी गलत धारणाएं, हमारी अधिकार भावनाएं, हमारी अपेक्षाएं और समाज द्वारा थोपी गई जिम्मेदारियां ही धीरे धीरे प्रेम की लौ को बुझा देती हैं। प्रेम तो एक नाजुक पौधा है, उसे बढ़ने के लिए आज़ादी चाहिए, सम्मान चाहिए, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति असीमित विश्वास और गैर अधिकार भावना चाहिए। अगले भाग में हम ओशो के समाधान पर बात करेंगे। अगर शादी प्रेम को मार देती है तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? क्या इंसान बिना विवाह के रह सकता है? और क्या एक ऐसे रिश्ते की कल्पना की जा सकती है जहां प्रेम हमेशा जीवित रहे, बिना किसी बंधन के? यह सब हम जानेंगे हमारे अगले और अंतिम भाग में। हमने पिछले भागों में देखा कि कैसे समाज ने प्रेम के नैसर्गिक प्रवाह को एक बांध में बांधने की कोशिश की, और उस बांध का नाम है शादी। हमने समझा कि प्रेम एक ऐसी नदी है जो बहना चाहती है, मुक्त होना चाहती है, लेकिन शादी उसे एक तालाब बना देती है जहां उसका पानी ठहर जाता है और अंततः सड़ने लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या कारण है कि जिसे हम प्रेम का सर्वोच्च रूप मानते हैं, वही शादी में आकर अपनी प्राण शक्ति खो देता है? ओशो कहते हैं, इसकी जड़ में है हमारा अधिकार और अपेक्षा का भाव। जब आप किसी से कहते हैं तुम मेरे हो, तो आप उसी क्षण उस व्यक्ति को एक वस्तु में बदल देते हैं। प्रेम की भाषा मैं तुम्हारा हूँ हो सकती है, लेकिन तुम मेरे हो नहीं। तुम मेरे हो का अर्थ है मैंने तुम्हें अपनी संपत्ति बना लिया। और प्रेम, मेरे दोस्त, कोई संपत्ति नहीं है जिसे खरीदा जा सके, बेचा जा सके या उस पर मालिकाना हक जमाया जा सके। वह तो एक अनुभव है, एक एहसास है जो उतना ही क्षणभंगुर और उतना ही शाश्वत है जितना कि जीवन स्वयं। शादी के कागजात पर दस्तखत करते ही हम अनजाने में ही प्रेम पर मालिकाना हक का दावा कर देते हैं। हम अपने साथी को अपनी चीज समझने लगते हैं, और यहीं से प्रेम के पंख कुतरने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी पर अपना अधिकार जमाते हैं तो आप उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, और प्रेम स्वतंत्रता में ही फलता फूलता है। एक फूल तभी तक सुंदर लगता है जब तक वह अपनी डाली पर है, अपनी जड़ों से जुड़ा है, अपनी मर्जी से खिल रहा है। तोड़कर आप उसे अपने घर में सजा सकते हैं, लेकिन वह कुछ ही देर में मुरझा जाएगा। उसकी आत्मा, उसकी जीवंतता खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब प्रेम को बांधा जाता है तो उसकी जीवंतता, उसकी ताजगी खत्म हो जाती है। अब वह प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है, एक कर्तव्य बन जाता है। सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलना, शाम को पूछना कि दिन कैसा रहा, ये सब अब प्रेम का स्वतः स्फूर्त प्रकटीकरण नहीं, बल्कि एक तयशुदा रस्म बन जाते हैं। ये बंधन बन जाते हैं जिनके बोझ तले प्रेम की कोमल भावना दबकर मर जाती है। और फिर आती हैं अपेक्षाएं। ओशो कहते हैं कि अपेक्षाएं प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है।
जब हम शादी करते हैं तो हम अनजाने में अपने साथी पर अपेक्षाओं का एक विशाल बोझ लाद देते हैं। हमें लगता है कि हमारा साथी हमारी हर ज़रूरत पूरी करेगा, हमारी हर खुशी का ख्याल रखेगा, हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा, हमारे जीवन के खालीपन को भरेगा। लेकिन क्या यह संभव है? कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी हर अपेक्षा पर खरा कैसे उतर सकता है? वह तो खुद एक स्वतंत्र इकाई है, अपनी इच्छाओं, अपनी कमियों और अपनी खूबियों के साथ। हम सोचते हैं, अब हम पति पत्नी हैं तो तुम्हें मेरे लिए ऐसा करना ही होगा, या तुम मेरे जीवन साथी हो, तुम्हें मेरी भावनाएं समझनी ही होंगी। ये ही और होंगी शब्द ही जहर है। यह अपेक्षा का जहर धीरे धीरे प्रेम को खोखला कर देता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा जन्म लेती है। निराशा से शिकायतें पैदा होती है, शिकायतें गुस्से में बदलती है और गुस्सा प्रेम के लिए सबसे घातक है। जहाँ प्रेम को खिलना था, वहाँ अब केवल एक दूसरे पर दोषारोपण का सिलसिला चलता रहता है। हर छोटी बात पर झगड़ा, हर छोटी बात पर तकरार, क्योंकि हमारी अपेक्षाओं का पहाड़ इतना ऊंचा है कि उसे कोई भी मानव नहीं लांघ सकता। हम भूल जाते हैं कि हमने जिस व्यक्ति से प्रेम किया था वह अपने आप में पूर्ण था। हमने उसे इसलिए प्रेम नहीं किया था कि वह हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, बल्कि इसलिए कि वह जैसा था वैसा हमें भा गया था। लेकिन शादी के बाद हम उसे अपनी कल्पना के सांचे में ढालना चाहते हैं और यहीं से टकराव शुरू होता है। तो आखिर लोग शादी क्यों करते हैं अगर यह प्रेम को मारती है? ओशो इसके कई कारण बताते हैं और इनमें से कोई भी कारण प्रेम से जुड़ा नहीं होता। सबसे पहला कारण है सुरक्षा। हमें अकेले रहने से डर लगता है, हमें भविष्य की अनिश्चितता से डर लगता है। हम सोचते हैं कि एक साथी होगा तो जीवन आसान हो जाएगा, सहारा मिल जाएगा। यह सुरक्षा की चाहत इतनी प्रबल होती है कि हम अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता तक दांव पर लगा देते हैं। हमें लगता है कि शादी एक बीमा पॉलिसी है जो हमें बुढ़ापे में, बीमारी में, अकेलेपन में साथ देगी। लेकिन प्रेम बीमा पॉलिसी नहीं है। प्रेम तो एक साहसिक यात्रा है जिसमें हर पल कुछ नया खोजने की ललक होती है, अनिश्चितता का रोमांच होता है। दूसरा कारण है सामाजिक दबाव। समाज हमें सिखाता है कि शादी करना ही सामान्य है, सही है। यदि आप एक निश्चित उम्र तक शादी नहीं करते तो लोग सवाल उठाने लगते हैं, आप पर अधूरा होने का ठप्पा लग जाता है। यह सामाजिक कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि लोग सिर्फ इसलिए शादी कर लेते हैं ताकि उन्हें समाज में स्वीकार्यता मिले, ताकि लोग उन्हें स्थापित माने। लेकिन क्या सामाजिक स्वीकृति की कीमत पर प्रेम को कुर्बान करना उचित है? क्या दूसरों की नज़र में सही दिखने के लिए आप अपनी आंतरिक खुशी, अपनी आत्मिक संतुष्टि को त्याग देंगे? तीसरा कारण है आर्थिक स्थिरता। विशेषकर कुछ समाजों में शादी को एक आर्थिक समझौते के रूप में देखा जाता है। दो परिवारों का मिलन, संसाधनों का साझाकरण, जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना, यह भी एक व्यावहारिक कारण है, लेकिन इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आप आर्थिक सुरक्षा के लिए साझेदारी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के लिए नहीं। प्रेम तो हृदय का व्यापार है जहां लाभ हानि का कोई हिसाब नहीं होता। और चौथा कारण है बच्चों की चाहत। बच्चे पैदा करना और उन्हें एक पारंपरिक परिवार का माहौल देना, यह भी एक नैसर्गिक इच्छा हो सकती है। लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए शादी एकमात्र तरीका नहीं है। और यदि आप केवल बच्चों के लिए शादी करते हैं तो आप उन बच्चों के साथ और अपने जीवन साथी के साथ कितना अन्याय करते हैं जो एक ऐसे रिश्ते में पलते हैं जहां प्रेम की जगह केवल समझौता है या केवल कर्तव्य है। ऐसे माहौल में बड़े होने वाले बच्चे भी जीवन में प्रेम के सच्चे अर्थ को कभी नहीं समझ पाते। तो देखा आपने, इन सभी कारणों में कहीं भी प्रेम केंद्र में नहीं है। शादी इन सब चीज़ों के लिए एक सुविधाजनक तंत्र बन गई है। और जब आप इन गैर प्रेम कारणों के लिए शादी करते हैं तो स्वाभाविक है कि प्रेम उसमें दम तोड़ देता है। आप प्रेम को किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और प्रेम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह सुरक्षा का भ्रम जिसकी हमने बात की, ओशो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि शादी हमें सुरक्षित कर देगी, लेकिन जिस रिश्ते में स्वतंत्रता नहीं, उस रिश्ते में कोई सुरक्षा नहीं होती, बल्कि वहाँ तो असुरक्षा और भी बढ़ जाती है। आप एक सुनहरे पिंजरे में बंद हो जाते हैं,
बाहर के खतरों से आप बच सकते हैं, लेकिन उस पिंजरे के अंदर ही आपका दम घुटने लगता है। आपकी आत्मा चीखती है आज़ादी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। यह कैसी सुरक्षा है जहां आपकी अपनी पहचान ही खो जाए? ओशो कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान और उसका निरंतर विकास है। विवाह अक्सर इस व्यक्तिगत विकास के रास्ते में बाधा बन जाता है। जब दो लोग शादी करते हैं तो समाज और रिश्ते की उम्मीदें उन पर एक साथ हम बनने का दबाव डालती है। मैं धीरे धीरे हम में विलीन होता चला जाता है। हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे अपने सपने, हमारी अपनी पसंद नापसंद, सब कुछ एक बड़े हम के लिए बलिदान कर दिया जाता है। आपको अपनी व्यक्तिगत रुचियों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारा समय एक साथ बिताना है। आपको अपने सपनों को त्यागना पड़ता है क्योंकि हमें अब परिवार की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी है। लेकिन क्या यह सही है? क्या प्रेम का अर्थ अपनी आत्मा को दांव पर लगाना है? ओशो कहते हैं नहीं। सच्चा प्रेम तो दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है, जहां दोनों अपनी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं। यह एक पेड़ और एक बेल जैसा नहीं है, जहां बेल पेड़ पर पूरी तरह आश्रित हो जाए और पेड़ को भी बोझ महसूस होने लगे। यह दो अलग अलग पेड़ों जैसा है जो एक ही बगीचे में उगते हैं, एक दूसरे को धूप और पानी साझा करते हैं, लेकिन अपनी अपनी जड़ों और अपनी अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। उनका प्रेम उन्हें और अधिक स्वयं बनने में मदद करता है, न कि अपने आप को खोने में। जब हम के नाम पर अपनी व्यक्तिगत पहचान का बलिदान करते हैं, तो हम अपनी जीवंतता खो देते हैं। हम वह व्यक्ति नहीं रहते जिससे हमारे साथी ने प्रेम किया था। हम एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो अब सिर्फ समझौता कर रहा है, जो कर्तव्य निभा रहा है, और ऐसे व्यक्ति से कोई कैसे प्रेम कर सकता है? प्रेम तो उस चमक से होता है जो आपके अंदर आपकी स्वतंत्रता और आपकी मौलिकता से आती है। जब वह चमक बुझ जाती है तो प्रेम के लिए कुछ भी नहीं बचता। ओशो का कहना है कि हमें प्रेम को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी गंतव्य के रूप में। शादी प्रेम को एक गंतव्य बना देती है। हाँ, अब हमारी शादी हो गई है, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रेम तो हर पल ताज़ा रहने वाला अनुभव है। उसे हर दिन सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। शादी के बाद हम अक्सर यह भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो डील हो गई है, अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत? लेकिन जीवन में कोई भी अच्छी चीज बिना मेहनत के नहीं टिकती। प्रेम को भी निरंतर जागरूकता और सजगता की आवश्यकता होती है। यदि आप प्रेम को बचाना चाहते हैं, ओशो कहते हैं, तो आपको संबंध को ध्यानपूर्ण बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने साथी के साथ हर पल पूरी जागरूकता से रहना होगा। उनकी बातें सुननी होंगी, न केवल कानों से बल्कि दिल से। उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, लेकिन अपनी ज़रूरतों को भी नहीं भूलना होगा। आपको स्वयं को लगातार विकसित करना होगा ताकि आपका साथी भी आपके साथ विकसित हो सके। प्रेम कोई रुका हुआ तालाब नहीं है, यह एक बहती नदी है। यदि नदी बहना बंद कर दे तो वह सूख जाती है या दलदल में बदल जाती है। प्रेम को भी बहते रहना होगा, बदलते रहना होगा, नया होते रहना होगा। ओशो हमें एक मौलिक चुनौती देते हैं। क्या आप प्रेम को बिना किसी अधिकार, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी सुरक्षा की चाहत के जी सकते हैं? क्या आप अपने साथी को उतना ही स्वतंत्र रख सकते हैं जितना आप खुद को रखना चाहते हैं? क्या आप अपने साथी की खुशी में अपनी खुशी देख सकते हैं, भले ही उस खुशी में कभी कभी आपकी अनुपस्थिति भी शामिल हो? यह एक बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि यह हमारी सदियों पुरानी सामाजिक कंडीशनिंग के खिलाफ जाता है। यह हमें उस हर चीज से मुक्त होने को कहता है जिसे हमने प्रेम समझ रखा था, लेकिन जो वास्तव में अधिकार और आसक्ति थी। ओशो का दृष्टिकोण हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि पारंपरिक विवाह संस्था में प्रेम के लिए बहुत कम जगह है। यह एक ऐसा ढांचा है जो स्वतंत्रता के बजाय बंधन को, विकास के बजाय ठहराव को, और चेतना के बजाय अचेतन व्यवहार को बढ़ावा देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम जीवित रहे, तो आपको विवाह के नियमों को तोड़ना होगा, या कम से कम उन्हें फिर से परिभाषित करना होगा।
आपको अपने संबंध को एक ध्यानपूर्ण अभ्यास बनाना होगा, जहां हर पल जागरूकता हो, सम्मान हो और दोनों व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास के लिए पूरी जगह हो। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जहां प्रेम वास्तव में खिल सकता है, बिना मुरझाए। लेकिन यह सब कैसे संभव है? क्या ओशो वास्तव में शादी के खिलाफ है, या वे हमें एक नए तरह के संबंध की ओर इशारा कर रहे हैं? और यदि हाँ, तो वह नया संबंध कैसा होगा और उसे कैसे जिया जा सकता है? हम इस गहरी पहेली को अगले और अंतिम भाग में सुलझाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां ओशो हमें एक गहरी चुनौती देते हैं। हमने देखा कि कैसे हमारी अनजानी अपेक्षाएं, हमारा अधिकार जताना और सुरक्षा का भ्रम प्रेम को एक पिंजरे में कैद कर देता है। हमने समझा कि शादी अपने आप में कोई खलनायक नहीं है, लेकिन जिस मानसिकता से हम इसमें प्रवेश करते हैं, वही असली दुश्मन है। तो क्या इसका मतलब है कि प्रेम को जीवित रखने के लिए हमें शादी से दूर रहना चाहिए? क्या ओशो विवाह के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो विवाह के खिलाफ नहीं है। वे उस झूठी और अचेतन मानसिकता के खिलाफ है जो विवाह को प्रेम का कब्रगाह बना देती है। वे चाहते हैं कि हम विवाह को प्रेम का मंदिर बनाएं, न कि कारागार। और इसके लिए वे हमें एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसी दृष्टि देते हैं जो हमारे सदियों पुराने विचारों को जड़ से हिला सकती है। यह रास्ता है प्रेम में स्वतंत्रता का, जागरूकता का और एक गहरे रूपांतरण का। ओशो कहते हैं, असली समस्या शादी के बंधन में नहीं है, बल्कि उस मालिकाना हक में है जो हम शादी के साथ अपने भीतर पाल लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अब यह व्यक्ति मेरा है, और जैसे ही यह मेरा है का भाव आता है, प्रेम मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेम कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। प्रेम तो एक पंछी की तरह है, उसे खुला आसमान चाहिए। उसे पिंजरे में डालोगे तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, या फिर बस जीवित रहने की एक्टिंग करेगा, लेकिन उसके अंदर की उड़ान, उसका गीत हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। तो फिर समाधान क्या है? ओशो हमें जागरूक संबंध, कॉन्शियस रिलेशनशिप की ओर बढ़ने के लिए कहते हैं। यह कोई कागजी करार नहीं है, यह एक आंतरिक समझ है। यह एक ऐसा रिश्ता है जहां दो व्यक्ति साथ तो आते हैं, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि उसे और निखारने के लिए। यह वह जगह है जहां दो आत्माएं मिलती तो है, लेकिन एक दूसरे में विलीन होकर अपनी पहचान नहीं खोती, बल्कि एक दूसरे को अपनी पहचान और अधिक स्पष्टता से खोजने में मदद करती है। यह रिश्ता आधारित है विश्वास पर, लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। यह आधारित है सम्मान पर, लेकिन चापलूसी पर नहीं। यह आधारित है प्रेम पर, लेकिन अधिकार पर नहीं। इसमें कोई भी पार्टनर दूसरे को संपत्ति नहीं समझता। इसमें कोई किसी को माल नहीं मानता। इसमें कोई किसी पर कब्जा नहीं जमाता। यह एक ऐसा नृत्य है जहां दो नर्तक एक साथ नाचते तो हैं, लेकिन अपनी अपनी चाल और अपनी अपनी गति से, एक दूसरे को स्पेस देते हुए, एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ाते हुए। यह संबंध साधारण लिव इन रिलेशनशिप से बहुत अलग है। लिव इन में कई बार सिर्फ कमिटमेंट से भागने की इच्छा होती है, लेकिन ओशो का जागरूक संबंध कमिटमेंट से भागना नहीं है, बल्कि एक गहरे और सचेत कमिटमेंट में प्रवेश करना है। यह कमिटमेंट है खुद के प्रति, दूसरे के प्रति और प्रेम की पवित्रता के प्रति। यह कमिटमेंट है हर पल जागृत रहने का, हर पल एक दूसरे को वह स्पेस देने का जहां प्रेम सांस ले सके। लेकिन यह कितना मुश्किल है ना? हमारे भीतर सदियों से जमी एक डर की दीवार है। हम अकेलेपन से डरते हैं, हम असुरक्षा से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई मेरा नहीं होगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अगर कोई जिम्मेदार नहीं होगा तो कौन मेरा ध्यान रखेगा? समाज हमें यही सिखाता है कि शादी एक सुरक्षा कवच है, एक बीमा पॉलिसी है। यह हमें एक पहचान देती है, एक स्थिति देती है, और इस सुरक्षा के नाम पर हम अक्सर प्रेम की सबसे बड़ी कीमत चुका देते हैं, उसकी स्वतंत्रता। ओशो हमें चुनौती देते हैं कि इस डर से बाहर निकलो।
सच्चा सुरक्षा कवच बाहर की दुनिया में नहीं है, वह हमारे अपने भीतर है। जब तुम खुद के साथ शांत होते हो, जब तुम अपने आप में पूर्ण होते हो, तब तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति से सुरक्षा या पूर्णता की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम प्रेम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तुम ले सकते हो क्योंकि तुम खाली नहीं हो। यह एक गहरा आध्यात्मिक रास्ता है। ओशो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो, जहां दो लोग सिर्फ शरीर और मन के स्तर पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं, जहां प्रेम एक दूसरे को बेहतर बनाने का, एक दूसरे की चेतना को विकसित करने का साधन बनता है, जहां तुम अपने पार्टनर को एक साथी नहीं बल्कि एक दर्पण मानते हो, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखाता है और तुम्हें खुद को स्वीकार करने और बदलने का साहस देता है। अब आप सोचेंगे, क्या यह सब सिर्फ किताबी बातें हैं? क्या यह भारतीय समाज में या दुनिया के किसी भी कोने में संभव है? क्या लोग इतनी आसानी से अपनी पुरानी सोच छोड़ देंगे? ओशो जानते थे कि यह आसान नहीं है। यह एक क्रांतिकारी विचार है। इसके लिए जबरदस्त साहस चाहिए। इसके लिए चाहिए कि आप समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इसके लिए चाहिए कि आप अपने भीतर के डर से लड़ें और प्रेम को एक नया मौका दें। यह केवल कुछ व्यक्तियों के लिए संभव है जो वास्तव में जागृत होना चाहते हैं, जो वास्तव में प्रेम को जीना चाहते हैं, ना कि उसका दिखावा करना, जो समझते हैं कि सच्चा प्रेम जिम्मेदारी से भागना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी जिम्मेदारी को स्वीकार करना है, खुद की और दूसरे की आत्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी। इस तरह का संबंध किसी के लिए बोझ नहीं होता, इसमें कोई शिकायत नहीं होती, इसमें कोई बंधन नहीं होता। यह एक खुला आकाश होता है जहां प्रेम के पंछी अपनी मर्जी से उड़ते हैं, जब मन करता है एक साथ आते हैं, जब जरूरत होती है एक दूसरे को सहारा देते हैं और जब अपनी अपनी उड़ान पर जाना होता है तो खुशी खुशी एक दूसरे को विदा भी करते हैं।